शांति। आज 6 जुलाई 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 6 जुलाई 2022 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा ने वो टेक्निक यूज की है जो हम ट्रेनिंग में यूज करते हैं, विशेषकर फैसिलिटेशन मेथड में। दो प्रकार के ट्रेनिंग होते हैं। एक अधिकार से आप कहते हो यू आर द एक्सपर्ट और आप अपनी बात को सबके सामने रखते हो और लोग वो बड़े ध्यान से सुनते हैं क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट। एक व्यक्ति बोलता है, बाकी सब सुनते हैं। दूसरा जो फैसिलिटेशन कहते हैं, उसका मतलब है चीज़ों को इजी करना। तो उसमें तरीका जो होता है वो है प्रश्न पूछना। तो प्रश्न पूछते हैं तब आप उस बात के ऊपर सोचने पे मजबूर हो जाते हो। यू आर फोर्स टू थिंक इन अ सर्टेन डायरेक्शन। और वो सोचने से आपके बुद्धि को एक दिशा मिलती है और वो बात अगर आपके दिल को जच गई तो आप कहते हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी कई आत्माओं में चर्चा करने का संस्कार होता है और ये बात हमने स्वयं ट्रेनिंग में अनुभव की है और जो बाबा ने आज मुरली में कहा था वो हमने प्रैक्टिकली करके देखा है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये 98 99 की बात होगी। हम तो नए थे, हमको पता नहीं था क्योंकि हमारे साथ एक वरिष्ठ भाई थे, उन्होंने शायद मुरली में ये सुना होगा। तो हम ट्रेन से जर्नी कर रहे थे, लोकल ट्रेन थी, तो बहुत लोग बैठे हुए थे और वो भाई अचानक ऐसे सवाल पूछने लगे, मुझे समझ में नहीं आया, मैं जवाब देने लगा। तो अगला सवाल वो ऐसे इस तरह से सवाल पूछ रहे थे जैसे कि वो अनजान है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों पूछ रहे, लेकिन मैं जवाब देता गया। अभी हमारे बाजू में जो लोग बैठे थे वो इन बातों को सुन रहे थे न चाहते हुए 5-10 लोग सुन रहे थे। उसमें से एक ने फिर सवाल पूछा, फिर मैंने जवाब दिया, फिर दूसरे ने पूछा, फिर मैंने जवाब दिया। ऐसे करते करते देखा कि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चालू हो गए। तो पूरा वहां का ग्रुप उसको पार्टिसिपेट करने लगा और हर एक अपनी बात को सुनाने लगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो भाई ने शुरुआत किया सिर्फ प्रश्न पूछने से और आजू बाजू में बैठे हुए लोग तो सुनते ही है। चाहे नहीं चाहे, लोग भले देखते नहीं लेकिन कान उनके उस तरफ होते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत कारीगर टेक्निक है और लोग ऐसे बातों में रुचि लेते हैं क्योंकि उनको भी जर्नी में जाना होता है। खाली बैठे हुए क्या करें? उस समय तो मोबाइल का इतना था नहीं कि मोबाइल पे वीडियो देखे या और कुछ देखे, तो बातें करते थे लोग। तो उसमें फिर कुछ लोगों ने ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस लिया और इस तरह से सेवा हो गई। तो मुझे ये बात याद आई जब ये मुरली पढ़ रहे थे कि बाबा का टेक्निक है ये। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है कि आप किसी को कुछ बताओ मत, सिर्फ सवाल पूछो। यही टेक्निक हम गीता के भगवान में भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको पूछना चाहिए। जैसे बाबा ने आज की मुरली में पहेली जो दी हुई है कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा से आपका क्या संबंध है, यह पतित पावन ज्ञान सागर शिव बाबा से आपका संबंध क्या है?
तो जैसे ही हम परम पिता कहते हैं ना, तो पिता के साथ क्या संबंध होगा? वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। तो जिसने चिंतन पहले किया है उसको समझ में आ जाएगा। जो कई भोले भी होते हैं जिनको नहीं पता है, वो पूछते हैं नहीं पता, तो उनको बताना चाहिए। ऐसे ही बाबा ने दूसरी प्रश्नावली भी बनाई थी कि भगवान कौन है, निराकार है या साकार देहधारी मनुष्य है? तो निराकार की महिमा क्या है और साकार देहधारी श्री कृष्ण की महिमा क्या है? ये भी एक प्रश्नावली है। फिर बाबा ने कहा था कि आप अपने सेंटर पे ऐसा बोर्ड लिख दो, है ना, स्वर्ग जाने का रास्ता। स्वर्ग जाने का रास्ता अगर जानना चाहते हो तो यहाँ आकर मिलो। तो बाबा ने ऐसे बहुत सारे प्रश्नावली तैयार किए थे। मुझे याद है आज भी कई सेंटर पर 7 डेज कोर्स चालू करने के पहले कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें ऐसे लिखा होता कि तुम कौन हो, तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है ना? परमात्मा कौन है, उसका वास्तविक परिचय क्या है? हर एक मनुष्य आत्मा मैक्सिमम कितने जन्म लेती है, ये सृष्टि चक्र कितने वर्षों का है, वगैरह वगैरह। अभी ये ज्ञान जानने के पहले उनको ये प्रश्नावली दी जाती है, तो वो उसकी जितनी समझ है उतना लिखता है। फिर 7 डेज कोर्स उसको कराया जाता है, और 7 डेज कोर्स करने के बाद में फिर से वही प्रश्नावली भरी जाती है। अब वो कहता है कि नहीं, मेरे पहले सवाल गलत थे, अभी मैं कन्विंस हो गया हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं अविनाशी हूँ, और परमात्मा भी निराकार ज्योति स्वरूप है, और आत्मा मैक्सिमम 84 जन्म लेती है, और सृष्टि चक्र 5,000 वर्ष का ही है, और वो घूमता रहता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें प्रश्नावली हम देते हैं, तो ये टेक्निक बहुत अच्छा है। और फिर उनसे बाबा तो पहले निश्चय का पत्र भी लिखवाते थे। निश्चय का पत्र इतना पक्का करके तैयार किया जाता था। आज 2022 में हम देखते हैं कि लोग हमारे पास ये सब बातों के लिए नहीं आते। वो केवल एक ही बात पूछते, मुझे शांति मिलेगी क्या, मेरी बीमारी ठीक होगी क्या, मेरे को नींद आएगी क्या, मेरा बच्चा पढ़ाई करने लगेगा क्या, या मेरे पति का बेटे का नशा छूटेगा क्या। इनका यही सवाल रहता है। वो परमात्मा बिरमात्मा में जाना पसंद नहीं करते, हालांकि वो फंडामेंटल वही है। तो बाबा ने कहा था कि पीछे आने वाली आत्माओं में इतना सब पढ़ाई के गहराई में जाने की रुचि नहीं होंगी। वो अल्पकाल की प्राप्ति लेने वाले आएंगे, है ना, सेकंड की प्राप्ति लेने को आएंगे, क्योंकि बहुत दुखी होंगे। जैसे कोई बहुत भूखा होता है, प्यासा होता है, उसको 2 बूंद भी पानी की मिल जाए तो भी खुश हो जाता है। तो अभी पीछे आने वाली आत्माओं में हम ये देख रहे हैं कि उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो 2 बूंद में ही संतुष्ट हो जाती है। थोड़ा ज्ञान मिला, थोड़ी शांति का अनुभव हुआ, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। ये भी एक पीछे आने वाले आत्माओं की विशेषता है। वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, माना सेवा जैसे करना चाहिए, बेहद में जाना चाहिए। ऑफ कोर्स जिनका पहले का भक्ति मार्ग का संस्कार होगा और जिनके अंदर लक्ष्य पक्का होगा, वो आत्माएं ऊंचा लक्ष्य रखेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे होंगे जो ज्यादा नहीं लेंगे बाबा से, थोड़ा ही कना दाना लेके संतुष्ट हो जाएंगे। तो हमको देखना चाहिए कि मैं कना दाना से संतुष्ट होने वाली हूँ या इससे भी और बाबा से लेने वाले हूँ। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत सुंदर। देखो बाबा किस तरह से बातों को रखता है, हमको सीखना चाहिए। बाबा ने कहा था उस मुरली में कि आप किसी खान में जा रहे हो, हीरे की खान में। आपको मिल गई है हीरे की खान, और आप वहां से केवल 2-4 हीरे ही उठा कर ले आ रहे हो, क्या ये समझदारी है? बाबा ने पूछा था। क्योंकि शिव बाबा माना गुणों की खान है, शक्तियों की खान है, ज्ञान की खान है, अखूट खजाना है शिव बाबा के पास। तो हम सागर के किनारे बैठे हैं और 2-4 लोटा पानी लेके आए,
तो उसको क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा, बच्चे भरपूर होकर जाओ, इतना बाप से लूट लो खजाना कि पूरे कल्प में किसी के पास भीख नहीं मांगना पड़े। तो बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। आज भी मुरली में इसको डबल अंडरलाइन किया। बाबा ने कहा, बच्चे मांगने से मरना भला। कभी भी मांगना नहीं चाहिए, कभी भी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगता कौन है? जो भिखारी है वो मांगता है। आज के लौकिक दुनिया में भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व एंड यू विल नॉट गेट व्हाट यू डिजायर। माना, जो आपकी पात्रता होगी वो आपको अपने आप मिलेगा। आप अपने आप को पात्र बनाओ, है ना। पात्र को मांगना नहीं पड़ता है, तो मांगना बिल्कुल नहीं है। अगर हमने अपना जीवन शिव बाबा को दे दिया है, मन बुद्धि सहित, तन मन धन उसको अर्पण कर दिया है, तो हमारे जीवन को चलाने की जिम्मेवारी बाबा की बन जाती है। हमको सोचना भी नहीं है। ब्रह्मा बाप समान बेफिक्र बादशाह बन के रहना चाहिए। जब यज्ञ में खाने के लिए कुछ नहीं है, भंडारी कहते आटा खत्म हो गया, ब्रह्मा बाबा बेफिक्र अवस्था में था। मांगना ही नहीं है। किसी के पास जाओ, थोड़ा पैसा दे दो, ये दे दो, बिल्कुल नहीं। बाबा का जवाब था कि हम भूखे रह सकते, लेकिन शिव बाबा भूखा नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छा नशा बाबा ने चढ़ा। अभी 2 दिन पहले एक बहन ने अनुभव सुनाया। मैं भी सोच के वंडर हो गया कि क्या क्या बाबा के बच्चों को अनुभव होता है। टीचर बहन, कम उम्र में थे, उस समय अकेली सेंटर पर थी। अभी सेंटर उस समय गरीब था। तो एक दिन देखा कि खाने के लिए कुछ नहीं है, केवल नमक पड़ा है घर पे। केवल नमक है, बाकी सब डब्बे खाली है। अभी क्या करे? बाबा के कमरे में गई और बाबा को बोला, बाबा मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन मुझे चिंता ये लग रही है कि आप एक ही बार इस धरती पर आते हो और मैं आपको भोग नहीं लगा पा रही हूँ। इसका मुझे दुख है कि भगवान के लिए भोग लगाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। अभी तभी क्या हुआ, एक भाई जो कभी कभी आने वाला था वो सेंटर पे आया थोड़ी देर बाद, और उसके हाथ में 2 थैलियां थी। एक में चावल थे और एक में दाल था। तो उसको पूछा, ये कैसे, क्या लाया तुमने? तो वो बहन ने ही उसको, पहले कभी वो आया था, बोला मैं तो टाइम इतना दे नहीं पाऊंगा, मेरी परिस्थिति इतनी ठीक नहीं है। तो बहन ने उसको बताया था कि थोड़ा थोड़ा रोज क्या करो, थोड़ा एक आधी मुट्ठी आप चावल और दाल निकाल के रखा करो शिव बाबा के लिए, बस इतना बोला था। अभी उसकी थैली भर गई थी, तो उसने कहा, आपने बोला था वैसे मैं थोड़ा थोड़ा चावल और दाल निकाल के रखता था, अब ये भर गया, मैंने सोचा क्या करूं, तो बाबा को दे के आओ। तो वो लेके आया और फिर उस थैली में जो चावल और दाल थी उसका बहन जी ने भोग लगाया और बाबा को खिलाया। तो ये सब अनुभव बहुत सुंदर है। तो बाबा बच्चों की पहले से ही व्यवस्था करके रखता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव है। इसलिए मैं कहता हूँ, मांगने से मरना भला। सिर्फ दिल कैसे होनी चाहिए, दिल, बड़ी दिल, साफ दिल, सच्ची दिल जिसकी है। बाबा ने स्पष्ट कहा है मुरलियों में कि बाबा हर बच्चे को, जिसकी बड़ी दिल, सच्ची दिल, साफ दिल है, दाल रोटी जरूर खिलाएगा। पंच पकवान नहीं खिलाएगा, लेकिन दाल रोटी जरूर खिलाएगा। अंतिम जन्म में किसी भी बच्चे को भूखा रहना नहीं पड़ेगा, जिसने दिल से कह दिया मेरा बाबा। तो ऐसे बहुत सारे, बहुत बच्चों के अनुभव है। आपको 2 दिन पहले का अनुभव सुनाते हैं। कितना वंडरफुल अनुभव है। यहाँ इस समय कोल्हापुर में है, कल भी काफी लेट हो गया आने को, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल डेंटल कॉलेज में बहुत बड़े प्रोग्राम थे, ब्राह्मणों की भट्टी भी थी। तो ट्रेन के लिए हम निकले थे 4 तारीख को। तो मुंबई में थाना स्टेशन पर ट्रेन पकड़ना था। बारिश गिर रही थी, इसलिए मार्जिन ज्यादा रखने के लिए, वैसे तो 20 मिनट लगता है, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा, मैं 1.5 घंटा पहले निकला था ताकि ट्रैफिक में नहीं फंसे। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार वही हुआ
कि मुलुंड और ठाणे के बीच में पूरी तरह से फंस गए। माना इतना फंस गए कि एक ही जगह पर 1 घंटा पड़े रहे। और ट्रेन का टाइम था 8:57 महालक्ष्मी एक्सप्रेस। और हम उस वक्त रिक्शा में ही बैठे रास्ते में अटके हैं, तो बहन जी को मैसेज भेजा कि बहन जी बहुत बारिश गिर रही, ट्रैफिक जैम है, पानी जम गया है मुंबई में, तो हम प्रोग्राम को नहीं आ सकते। तो बहनों को बहुत टेंशन हुआ। उन्होंने कहा नहीं सचिन भाई, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कैसे भी करके आपको आना ही है। आप एसटी पकड़ो, बस पकड़ो, कार करो, कुछ भी करो, आ जाओ। लेकिन अभी बारिश में रात का टाइम हो गया, कैसे जाएंगे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, हम कोशिश करते हैं। तो हम अंदर से मान के चले थे कि ट्रेन छूट गई होगी। कैसे कैसे सबका योग लग गया हमारा, और कुछ सुनाई नहीं देता था, बाबा की याद बनी रही। और मैं अपने आप को अंदर से याद दिला रहा था कि करण करावनहार बाबा है, सेवा बाबा की है, करना बाबा को है, हम सब निमित्त है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और धीरे धीरे ट्रैफिक मूव होने लगा। वो ड्राइवर को भी पता था ट्रेन चली गई, लेकिन वो ड्राइवर भी पॉजिटिव, मैं भी पॉजिटिव। हमने कहा चलो कोशिश करते हैं, स्टेशन पर जाकर दूसरी कोई ट्रेन मिल जाएगी। तो भागते हुए गए। आजकल तो वेयर इज माई ट्रेन करके ऐप होता है, उसमें लोकेशन बताया जाता है। तो मैं देख रहा था कि ट्रेन पहले नाहूर करके एक स्टेशन है, वहां रुकी थी, जब रुकना नहीं चाहिए, दादर से सीधा थाने स्टेशन पर जाती है। फिर देखा मुलुंड के पास रुकी हुई है। फिर देखा ठाना स्टेशन पहुंच गया, और अभी तक मैं रिक्शा में हूँ। तो कैसे कैसे करके स्टेशन पहुंचा, और मैंने भागा। मैंने कहा चांस लेना चाहिए, क्योंकि बाबा के महावाक्य थे, चांस लेने वाले चांसलर बनते हैं। तो मैं एक हाथ में बैग लेके एस्केलेटर से ऐसे भागा, स्टेशन पे देखा ट्रेन खड़ी थी, अभी तक छुट्टी हुई नहीं थी। तो लिफ्ट नहीं थी, तो सीढ़ियों से बैग लेके उतरता हुआ, और पानी गिरा हुआ था, अगर एक भी स्टेप गलत गया तो फिसलने के चांसेस थे। भागते हुए नीचे गया, देखा वही ट्रेन थी, और जैसे मैं प्लेटफॉर्म पर आया ट्रेन निकल गई, माना छूट गई। तो मैं भागते हुए ट्रेन को पकड़ा और अपने डिब्बे में घुस गया। और वंडर क्या, जिस डिब्बे में मैं घुसा वही मेरा डब्बा था। तो वंडर इतना वंडरफुल लगा मुझे कि उस दिन ट्रेन 30 मिनट लेट हो गई थी। तो मैंने ट्रेन में पूछा कि क्या हो गया भैया, ट्रेन क्यों लेट हो गई। बोला पता नहीं क्या हो गया, अचानक ऐसे लगा कि रुक गई ट्रेन, बिना किसी वजह के ट्रेन रुकी रही लंबे समय तक। तो हमको नहीं पता ये सब कैसे होता है, लेकिन उस दिन ट्रेन में बैठे, दूसरे दिन आए। और फिर इतना बढ़िया प्रोग्राम मेडिकल कॉलेज में हुआ, डेंटल कॉलेज में हुआ, ब्राह्मणों की भट्टी भी बहुत बढ़िया हुई, और सभी खुश हुए, और उन्होंने वापस भी सेवा के लिए बुलाया। तो ये सब अनुभव आपको इसलिए सुना रहे हैं कि ये बात बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट है कि बाबा हम सब बच्चों को चला रहा है। जितना हम स्वयं को ऑफर करते हैं बाबा की सेवा में, उतना बाबा हमको आराम से चलाता रहता है। तो बाबा ने आज कितनी सुंदर बात मुरली में कही है कि बच्चे बिगर कौड़ी खर्च सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हैं। कोई खर्चा नहीं। वो बेचारे यात्रा पर कितनी खर्चा करते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, केदारनाथ, अमरनाथ, या वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कितना खर्चा इनको करना पड़ता है, लेकिन हमको कितना सुंदर बाबा ने करके दिया, बिगर बिगर खर्चे, बिगर कौड़ी की इतनी बड़ी बादशाही। सिर्फ निश्चय हुआ मेरा बाबा, और वर्षा मिला। दिल से जब हम कहते हैं मेरा बाबा, वर्षा अपने आप मिल जाता है। और यही बाबा ने कहा जो श्रूड़ बुद्धि बच्चे हैं, मैंने जो तीक्ष्ण बुद्धि है, उनकी विशेषता बाबा ने क्या बताई कि श्रूड़ बुद्धि बच्चे खुद भी यात्रा करते हैं और औरों को भी कराते हैं। इन आत्माओं का बहुत बड़ा रोल होगा एंड में, श्रूड़ बुद्धि बच्चों का। वो दृष्टि देंगे और सबको उड़ा देंगे। इन योगी तो आत्माओं का बहुत बड़ा पार्ट अंतिम समय में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंतिम समय में हलचल का समय होगा, चारों तरफ हलचल होगा। इतना हलचल होगा कि उसमें बुद्धि को स्थिर करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये योगी तो बच्चे बाबा के जितने भी है चारों तरफ, उनके सामने जो भी आत्मा आएगी वो उनको दृष्टि से उड़ा देंगे। उनके एक हाथ में मुक्ति धाम और एक हाथ में जीवन मुक्ति धाम होगा। और
और वो सभी को बचाएंगे। जैसे भूकंप हुआ है, पानी जमा हुआ है, वो दृष्टि देंगे, वो मास्टर मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता के समान में स्थित होंगे। ऐसे हम सब बच्चों को बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना है और सबका कल्याण करने के निमित्त बनना है, और बन भी रहे हैं। इस समय मैं देख रहा हूँ, बाबा ने अपने योगी बच्चों को चारों तरफ भेजता रहता है, जो स्थान स्थान पर समय समय पर जाते रहते हैं और भट्टियां करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं और सबकी बुद्धि को स्थिर करते रहते हैं, और बाबा ही उनके द्वारा कई बार ऐसे अनुभव कराता है। बहुत लोगों का यह अनुभव है। तो ये सब होने वाला है। तो जो बाबा के पक्के बच्चे होंगे, उनकी और एक विशेषता होंगे, जैसे वो संपूर्णता के नजदीक जाते जाएंगे, उनके बुद्धि में केवल एक बाबा ही याद रहेगा, कोई भी देहदारी नहीं याद रहेगा, क्योंकि उनको इंट्यूटिवली अंदर से पता चल जाएगा कि जितना देहदारी को याद करेंगे, जितना देहदारी को याद करेंगे, उतना देह अभिमान बढ़ते जाएगा। तो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जब बाप को याद करते हैं तो अवस्था अच्छी रहती है, देहदारी को याद करते हैं तो अवस्था अच्छी नहीं रहती है। तो अपने आप उनको ये महसूस होने लगेगा, और उनकी बुद्धि बाहरी बातों से डिटैच होने लगेंगी। जितना देरी होते जाएगी, उतना मनुष्यों को समझ में आता जाएगा कि ये विनाश होने वाला है। और अभी हम ये देख रहे हैं, सभी को दिखाई दे रहा है, जैसे वो यूक्रेन वॉर हुआ या भारत में पॉलिटिकल क्राइसिस हो रही है, और बाबा की बच्ची राष्ट्रपति भवन में बैठ गई है, ये सब ड्रामा प्लान अनुसार ड्रामा रिपीट हो रहा है। तो योगी तो बच्चे अभी जो नंबर लेने वाले हैं, वो बहुत युक्ति से सब कुछ अपना व्यापार व्यवहार, जिनको अंदर से ही आएगा, किसी के बोलने की जरूरत नहीं, एकदम समेट कर तैयार रहेंगे कि बाबा मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया, घर को चलाने का, बच्चों को बड़ा करने का। हर एक की स्टेज अलग होती है, तो तुलना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन युक्ति युक्त सभी तैयार रहेंगे। मैं ना उनको कोई भी व्यक्ति और वस्तु खींचेगा नहीं, और समेट कर विस्तार को सार में रखकर वो उड़ने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनको ये अंदर से आएगा कि कभी भी अंतिम समय आ सकता है। तो बाबा से पूरा वर्षा लेने का पूरा कोशिश करेंगे, और सेवा अपने आप उनसे होती रहेगी। अभी ये सब ट्रेन में वगैरह हम देख रहे हैं, हम जाते हैं, अपने आप लोग सामने से ही पूछते हैं आप ब्रह्मा कुमारी से, क्योंकि नामी ग्रामी बन गई है ब्रह्मा कुमारी। तो बाप की याद से जीवन हीरे जैसा बन जाएगा, बिन कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएंगे, अगर निरंतर एक बाप की याद में रहेंगे। मांगना बिल्कुल बंद हो जाएगा, देना चालू हो जाएगा। ये जो भक्ति मार्ग में कहावत है कि देवता देने वाले होते हैं, ये प्रैक्टिकली पार्ट बाबा के बच्चों का अभी चल भी रहा है, और बड़ी मात्रा में चलेगा कि इनके संपर्क में आते ही हमको सुख शांति प्रेम आनंद सब कुछ मिल रहा है। महाराष्ट्र में एक आरती प्रार्थना गाते हैं श्री गणेश की, उसमें दो लाइन ऐसे आती है, दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति, माना दर्शन मात्र से ही कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे बाबा के कुछ बच्चों की अवस्था होंगी कि उनको मिलने से ही सभी लोगों में शांति शक्ति उमंग उत्साह आ जाएगा। तो ये तो होना ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चलता है उसकी शुरुआत संगम युग पर होती है, और ये इस समय होना ही है। और ऐसे बच्चे प्रयोगी आत्मा होंगे। प्रयोगी माना बाबा से जो खजाने मिले हैं वो प्रयोगी बनकर इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग में लाएंगे। बाप द्वारा जो कुछ भी मिला है, तन मन धन वस्तु, वो बाबा की अमानत है, उसको ईश्वरीय सेवा में लगाकर 1 का 10 गुना बढ़ाएंगे, 1 का 10 गुना। और जितना ये प्रयोग में लाएंगे उतना प्रगति होते जाएगी, और जितना प्रगति होगी उतना और प्रयोग में लाते जाएंगे। ये प्रयोगी आत्माएं छिप नहीं सकती है, इनके द्वारा ऑटोमेटिकली विकर्म और विकारों का त्याग हो जाएगा,
और इसी को सच्चा त्याग कहते हैं। तो आज के दिन बाबा ने कहा, विशेष टेक होम मैसेज अगर आप पूछो तो मैं यही कहूँगा कि तैयार रहे, तैयार रहे, तैयार रहे। कभी भी किसी का अंतिम समय आ सकता है, तो बोरिया बिस्तर पैकअप करके तैयार रहे। हमको उड़ना है और उड़ाना है। यही श्रूड बाबा के बच्चे हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले बच्चे हैं। तो अपने आप को बिल्कुल तैयार करके एकदम एक बल एक भरोसा रहना है, और कुछ भी बुद्धि में याद नहीं आए। बस अब घर जाना है, कर्मातीत बनना है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसकी धुन लग जानी चाहिए, धुन लग जानी चाहिए, और कुछ भी मेरी बुद्धि में याद नहीं आना चाहिए। अब घर जाना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, और कर्मातीत बनना ही है। बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना ही है। आज 6 जुलाई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे मैं एक दिव्य प्रकाश शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, शरीर के मालिक हूँ। सर्वशक्तिवान बाप से सर्व शक्तियों को धारण कर रही हूँ। महसूस करेंगे बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर समाते जा रही है। बाबा से सर्व शक्तियाँ खुद में समाकर मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान महसूस कर रही हूँ। बिगर कौड़ी खर्चे मैं विश्व की बादशाही बाप से ले रही हूँ। मैं अंदर से तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, इसीलिए कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा से जो भी खजाने मुझे प्राप्त है उसे मैं ईश्वरीय सेवा में लगा रही हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वो बाबा की अमानत है, तन मन धन और वस्तु। जितना मैं इस बाबा की अमानत को ईश्वरीय सेवा में लगा रही हूँ, उतना मेरे अनुभव श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होते जा रही है। मेरे खजाने अपने आप बढ़ते जा रहे, मुझे प्रगति का अनुभव हो रहा है। मैं कम खर्च वाला नशीन आत्मा हूँ। अपने आप विकर्म और विकारों का त्याग हो रहा है। जितना ईश्वरीय सेवा में खुद को बिजी रखते हो, उतना मैं विकर्म और विकारों से बची हुई रहती हूँ। मेरी तकदीर जग चुकी है। मुझे पूरा निश्चय है कि वही बाबा है और मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ। मेरी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे, कह रहे बच्चे तुमसे ही इनमें नूर है। तुम मेरे कल्प पहले वाले विजयी रतन बच्चे हो। तुमने मेरे द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति का संपूर्ण वर्षा प्राप्त किया है। तुम्हारी तकदीर जगी हुई है। तुमने हर कल्प सभी आत्माओं को सच्ची यात्रा कराई है। तुम निरंतर याद में रहने वाले मेरे लाडले सिकिलदे बच्चे हो। तुम प्रयोगी आत्मा हो। तुमने मेरे द्वारा प्राप्त सभी खजानों को ईश्वरीय सेवा में लगाकर प्रगति का अनुभव किया है। तुम्हारे द्वारा कल्प कल्प विकर्म और विकारों का सच्चा त्याग हुआ है। इसलिए तुम सदैव भरपूर रहने वाले, बिन मांगे
कौड़ी खर्चे विश्व की बादशाही लेने वाले कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी आत्माओं, तुम्हारे द्वारा सबका कल्याण हुआ पड़ा है। जाओ, विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करो। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाप दादा से वरदान लेकर, दृष्टि लेकर मैं आत्मा हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा।